Yes, guys, as we all know, this week is all about health and fitness. Welcome and welcome back to my channel, which is Safa with Rukmini Sharma. So, yes, and today's video, what you will get to see in this video, let me just quickly get into that. Health दो तरह की होती है, okay? एक internal fitness होता है और एक होता है external fitness. तो exactly हम उन चीज़ों पे कैसे काम कर सकते हैं एंड व्हाट आर द 5 इफेक्टिव पॉइंट्स दैट वी कैन कीप इन माइंड, और वो 5 इफेक्टिव चीज़ें क्या हैं जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं टू कीप आवर सेल्स फिट। एक इंसान है जब वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली डीजी फील कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है और वो ऑफकोर्स हेल्दी फील नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, और उसमें वो जो एंथुजियाज्म होता है वो ऑलमोस्ट नहीं है, तो इट मीन्स समवेयर कि उसका हेल्थ उसके साथ नहीं है, उसका बीट मेंटली और बीट फिजिकली, इंटरनल एक्सटर्नल हम अगर बात करें तो। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें इस तरह से खुद पर काम करना होगा कि हमें खुद को मेंटली तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, प्लस हमें फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो थोड़ा बहुत हियर एंड देयर अपने लाइफस्टाइल में और अपने आप में थोड़े बहुत हियर एंड देयर चेंजेस करके हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। बिकॉज जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ऑफकोर्स एक्सरसाइज करना, हैविंग हेल्दी फूड, ये सारी चीज़ें खाना, ये सारे लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ऑफकोर्स सारे लोग शुरू तो करते हैं कि येस नाउ आई विल बी अ फिट, और मेरा फिटनेस ही गोल है, मैं एक्सरसाइज करूँगा, रोज़ जिम जाऊँगा, और हम पैसे तो दे देते हैं जिम में, एक मेंबरशिप भी ले लेते हैं जो कि पूरे साल का होता है, 3 महीने का, 4 महीने का होता है। 3 महीना या 4 महीना तो छोड़ो, हम कंटिन्यू उसको 1 महीने या हार्डली 2 महीने भी नहीं कर पाते हैं। एंड उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। सो नोबडी कैन एक्चुअली कंटिन्यू दैट टू दैट द नेक्स्ट लेवल कि हाँ मुझे वो एक्चुअली अचीव ही करना है, तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ फूड, लाइक हैविंग अ फूड पार्ट, हम अब मेंटेन करेंगे कि हम जंक नहीं खाएंगे, जो कि अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स, लाइक पानी पूरी और ये सारी चीज़ें जो हम मिस आउट नहीं कर पाते हैं, तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो जंक फूड एकदम कम्प्लीटली क्विट कर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब हम फिटनेस की बात करते हैं। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम थोड़ा बहुत हियर एंड देयर करके एटलीस्ट 100% नहीं बट 20% और 30% अपने आप को, अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। सो येस, विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली सी ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, और वो 5 पॉइंट आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। एंड व्हेन आई से इफेक्टिव होंगे, ये आपको मेंटली और फिजिकली कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। Talking about first point, that is of course smiling and being happy. So yeah, so when you smile, भी आप stressed होते हो बहुत ज़्यादा, और आप उस टाइम पे आपने कभी खुद को नोटिस किया हो आप ज़्यादा स्माइल नहीं कर रहे होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हो, स्ट्रेस्ड आउट होते हो और आप किसी बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे होते हो उस समय, और ऑफ कोर्स जब आपने आपने नोटिस किया होगा कि आप जब बहुत टाइम हो चुका होता है, आपने लास्ट टाइम कब किस बात पे आपने खुल के हंसा होगा, लाइक नॉट द फेक स्माइल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, द रियल लाफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आप दिल से जब हंसते हो तब। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट आई मीन बाय बीइंग हैप्पी। जब आप खुश होते हो और आप जब दिल से हंसते हो तो उस पर्टिकुलर उस थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप अपना वो स्ट्रेस होता है वो भूल चुके होते हो। So yes, I think the first point is being happy is one of the solution to improve yourself and to improve your health. अगर आपने अभी तक स्माइल नहीं किया तो इस लाइन के बाद एटलीस्ट स्माइल कर दीजिए, so ताकि you start from now. I think second point, as per me, having right approach towards the thing and having a right body language too. Okay, so when I say approach, it means again the thinking that I was talking about. ठीक है, तो इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे के बताना चाहूँगी, सिंस आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक this bit darkness, reason there is no electricity, but yet I wanted to make this video and I really wanted to shoot this video and wanted to post it out, and that's the reason I found out a possible way to do it. And I think that is what my positive thinking that I have used here, and then मैंने सोचा कि चलो
कुछ नहीं, मैं अपने काम को नहीं रोकती हूँ जो भी हो, बट आई डोंट वांट टू स्टॉप माय वर्क बिकॉज ये जो इशू कैन नॉट डिसाइड माय प्रोडक्टिविटी एट ऑल. सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, सो ये एग्जाम्पल का मतलब यही था मेरा कि मैं आपको एटलीस्ट ये बता पाऊँ कि ये जो आपका अप्रोच होता है, जो भी आपके साथ चीज़ें होती है, तो आप जिस तरह का अप्रोच रखते हो, जिस तरह का आपका थिंकिंग थॉट प्रोसेस होता है, और आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज और जो भी आपका द वे यू टेक इट, आई थिंक आई शुड से, कि आप उसको जिस तरह से, जिस नज़रिए से लेते हो, वो उस तरह से आपकी चीज़ें भी फॉर्म होती हैं एंड उस तरह का स्ट्रेस भी आपको मिलता है. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट, हैविंग राइट और करेक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस. सो द थर्ड पॉइंट विच क्लियरली सेज कि आप बाइफिकेट करना शुरू कर दो कि किस तरह का स्ट्रेस मुझे लेना चाहिए. ऑफ कोर्स आप बिना स्ट्रेस के भी काम नहीं कर सकते हो, आपको पॉजिटिव तरीके के स्ट्रेस भी लेना ज़रूरी है. व्हेन आई से कि हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपको पता है कि मुझे कुछ डेडलाइन पे कुछ काम करना है, मुझे किस तरह के काम को करना है, मेरा अगर स्ट्रेस लूँ और मैं उस स्ट्रेस पे काम करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ. तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लाइव दूँ कि ऑफ कोर्स अगर किसी को अपने हेल्थ पे काम करना है और उसके लिए वो कुछ सोच रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, तो ये ये सही तरीके का स्ट्रेस होता है. एंड ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि आप जो अननेसेसरी और बेतरीके के और बिना मतलब के स्ट्रेस होते हैं वो आप तक ना आए, और आते भी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप उससे कैसे छुटकारा पाओगे और कैसे यू कैन कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस इन अ राइट वे एंड एग्जीक्यूट इट. सो ये मुझे अगेन मेरे फोर्थ पॉइंट पर लेके जाता है, जहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी जितना हो सके कीप योर माइंड एंड बॉडी एक्टिव. सो जो व्हेन आई से माइंड, कीप योर माइंड एक्टिव एंड योर बॉडी एक्टिव, इट मीन्स कि आप अपने माइंड को एक्सरसाइज देते रहो, अपने माइंड को ये चीज़ें लर्न करवाते रहो दैट यू हैव टू ग्रास्प राइट थिंग. और उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कीप ऑन लाइक यू कैन हैव एन हॉबी वेयर रीडिंग हैबिट, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज अपने माइंड को करवाते रहो. आप पूरा दिन ऑफ कोर्स मत लो, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप कुछ ऐसा नया करो जिससे आपके माइंड की एक्सरसाइज हो और आपके माइंड को थोड़ा सोचना पड़े. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ योर माइंड कैन बी एक्टिव और आपका बॉडी एक्टिव. अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं करो, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही हो, थोड़ा हियर एंड देयर कर लो, एक ही जगह मत बैठे रहो. स्पेशली ये मैं कहना चाहूँगी जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो एक जगह पे ना रुके, थोड़ा सा वॉक ही आप कर लो, लाइक 5 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट्स मॉर्निंग में और 10 और 15 मिनट्स आप इवनिंग में कर लो. प्रॉपर डाइट या स्केड्यूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट रैंडमली यू शुड बी नोइंग कि हाँ मुझे मेरी बॉडी को थोड़ा तो एक्टिव रखना ही चाहिए. एंड मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट, सजेस्ट कि आप ये 5वीं टिप है जो उसको गांठ ही बांध लो. रीज़न आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ द राइट पर्सन टू टॉक वेन एवर यू आर इन ट्रबल और वेन एवर यू आर फाइटिंग विथ योर माइंड. आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको नहीं पता कि वो थॉट प्रोसेस को मैं कैसे रोकूं, और कुछ चीज़ें जो सही नहीं चल रही है, बिकॉज एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन, हम सबको कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस हो जाते हैं. तो यू शुड बी नोइंग कि हमें कब किससे बात करनी चाहिए इस बारे में. और एंड फॉरगेट अबाउट इफ़ इन केस यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक और यू डोंट फील कंफर्टेबल व्हाइल टॉकिंग अबाउट, आप जस्ट 5 से 10 मिनट निकालिए पूरे दिन में और अपनी फैमिली के साथ बैठिए, एटलीस्ट शाम की चाय उनके साथ में लीजिए. एंड उस टाइम पे आप जो कॉन्वर्जेशन करते हैं, आई थिंक दैट बिकम्स रियली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन एंड आप बहुत ज़्यादा फ्री आप फील करते हो. सो इवन तो आप अगर घर से काम कर रहे हो और आप इस लॉकडाउन सिचुएशन में आप कहीं पे भी हो, बट आई वुड जस्ट से कि आप एक दूसरे के साथ भी नहीं होंगे, बट वीडियो कॉल कीजिए, आप उनसे फ़ोन पे बात कीजिए. बट आप जब सुबह की चाय पी रहे हो, ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल वे. आप जस्ट 7 से 10 मिनट आप निकालिए, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है बात करने के लिए उस इंसान के साथ में. जब आप सुबह की चाय लेते हैं और आप जब शाम की चाय लेते हैं तो आप मैक्सिमम अपने फैमिली के साथ बैठिए और उनके साथ बात कीजिए, और जो भी है आपके दिमाग में जो आपको लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए किसी के साथ में और आप उससे डील नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं वो आपके स्ट्रेस का कारण बन रहा है, तो आप उस समय
उस चाय के साथ अपने स्ट्रेस को भी शेयर कीजिए और वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर फील करवाएगा और एट द सेम लाइट फील करवाएगा। विद दिस नोट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। एटलीस्ट इसमें से अगर एक या दो पॉइंट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो पाई, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई रियली होप दैट you all take yourself seriously and you all will do something for your health and to improve your health and be fit, be healthy, and that's it. So don't worry, चीज़ें normal हो जाएगी and things will be in place soon, and just take care of yourself and just be ready for anything which comes in your life and face it with being healthy and fit at the same time. So I will see you in my next video next week, which will be related to fashion and beauty. So till then, see you all and see you in my next video.